हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए, 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। खैर, दोनों खबरें इंटरेस्टिंग है, यकीनन आपके साथ इस पे तफसीलन बात करेंगे कि एक तरफ हम सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होंगे, कौन लोग होंगे जो लाइन में खड़े हैं इसको अवेल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा का पैसा अभी मौजूद है इस वक्त, उसमें मजीद इजाफा हुआ है, वहां पे क्या लोग जाना चाहेंगे या नहीं, हिंदुस्तान ये ऑफर कर रहा है या नहीं, हम कहां किस जहान में रह रहे हैं। अच्छा जी, बात किस चीज की हो रही है, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जाता हूं, इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, आईएमएफ से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स हैं। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन यूएस डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए, यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, चलो इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं, जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना, 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है, और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, वो क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया, यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं, और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3.8 करोड़ 3.8 बिलियन सॉरी 3 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में देखा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रेट में सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में 7.5 रुपीस का पर यूनिट इजाफा किया गया, यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा, 65,000 पाक रुपीज में, बहुत बड़ी अमाउंट है। खैर एनीवे, दूसरी तरफ जी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है भाई आपके पास करेंसी है, बहुत है, 600 अरब डॉलर हमने कभी नहीं देखे हमारे मुल्क ने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हमने क्या देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान कभी 100 अरब पे भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान कभी 50 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान के रिजर्वायर्स कभी नहीं पहुंचे। पता नहीं कौन सा यार तिगड़म लड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, और क्या करते हैं इनके लोग यार, 600 अरब डॉलर। अब वो फिर लोग लिखते हैं कि यार बड़ी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं, वो सारी चीजें सही है सर आपकी, लेकिन फिर भी हमें भी कोई तरीका बताएं। खैर एनीवे, अच्छा आते थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने ये पहले भी, एक हफ्ता पहले भी ये खबर मैंने पढ़ी थी, लेकिन बीच में से मैं जो जहाँ पे वो जिसे कि मिनट्स वगैरह लिखता हूँ तो उसमें फिर आगे पीछे हो जाता है, तो ये मिस हो गई। अब दोबारा से ये खबर आई है कि पाकिस्तान जी सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किन को ऑफर कर रहे हैं मुझे ये बताएं पहले कि हम सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, और इस वक्त जो हमारे सिटीजन अपने हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आप यकीन करें कि मैं आपको जो मुख्तलिफ एम्बेसीज को डील करते हैं, जेरीज या वीएफएस जिसको कहते हैं, वीजा जो सर्विसेज देते हैं, मुख्तलिफ एम्बेसीज ने उनको हायर किया होता है, शायद पूरी दुनिया में होगा, लेकिन पाकिस्तान में है, गालिबन इंडिया में भी मैंने पढ़ा है कि वहां पे भी उनकी सर्विसेज होती है। आपको जो टूरिस्ट वीजा है
اس کی تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں مل رہی. اگر آپ بزنس ویزا یا کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو شاید آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے, لیکن وہ بھی مہینوں کے حساب سے آپ کو وہ ملے گی. کیوں, وجہ کیا؟ میں نے ایک 2 دن پہلے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا, میں نے پوچھا, کہتے جی بہت رش ہے. اچھا, وہ رش ایسے تو نہیں ہے کہ یار جی گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ کہتے ہیں یار لوگ نکلتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں یورپ شورپ بھی جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, ہفتہ 10 دن مہینہ کوئی گزارتے ہیں, واپس اپنے کنٹری میں آ جاتے ہیں. نہیں, وہ والی وہ چیز نہیں ہے. سین یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے نکلو, بھائی کسی بھی طریقے سے نکلو.